Hello dear students, this is Sartaj sir from English speaking classes. Welcome to all students. I hope you are all fine. As you know very well that I have taught the many classes, and which class I am going to teach you. I am going to describe a little word which word name is so. And so is a little word but it has a many uses. आज हमें देखना है कि एक हमारा छोटा सा वर्ड है जिसको हम सो के नाम से जानते हैं, बट सो के काफ़ी तरीके से काफ़ी अच्छा यूज़ है. अगर हम इसको देखें सो को बहुत छोटा सा वर्ड है बट इसके काफ़ी सारे यूजेज हैं हमारे. हमें इसी को डिस्क्राइब करना है. एज यू नो वेरी वेल दैट आई हैव टॉट यू द 5 classes and I have also taught you the some extra classes. And keep doing the practice on every classes which I have taught you, and I have also transferred to how to practice on that classes, because practice makes a man perfect, and you know that. So what is the best way to be fluent in English? So by practicing, and if you practice more and more, so and you will speak English fluency, because we have to be a public speaker. So and without practicing we cannot be a public speaker. And please maintain your confidence and keep doing the practice at your home. So let's talk about that word so which I am going to teach you. And that word is a so, and it is a very little word but it has a many uses. मैंने जैसे आपको बताया है कि सो के बारे में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि इसके बारे में हमें देखना है कि इसके कितने तरीके से यूज़ है, कैसे हम इसका यूज़ करते हैं. सो को जो हम यूज़ करते हैं काफ़ी तरीके से यूज़ करते हैं, बट जो मैं आज आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूं तो ये जो एक सो है बहुत अच्छा यूज़ लेकर के आया है अपने साथ में. और क्या क्या इस पर हमारे सेंटेंसेस बनते हैं, किस तरीके से हमें इसको कन्वर्सेशन में लेना है अपनी. वर्ड है हमारा सो. सोमिस हो गया ऐसा, सोमिस ऐसा. अभी जो हम इसकी हिंदी देखेंगे ओनली सोमिस ऐसा हमें देखना है. इसमें आपको अच्छे से समझना होगा क्योंकि मैं क्वेश्चन करने से पहले कुछ एग्जांपल्स दूंगा, क्योंकि इस वाली क्लास में जो हमें बात करनी है उस काम की हमें बात करनी है. जिस क्वेश्चन को मैं आपको करूंगा मैं आपसे उसको इंडिकेशन में ही रिप्लाई मांगूंगा. जिस तरीके से मैं इंडिकेशन में क्वेश्चंस करूंगा वैसे आपको रिप्लाई भी इंडिकेशन में ही देना होगा. इसमें क्वेश्चन करने से पहले कुछ एग्जांपल्स होंगे मेरे, उन एग्जांपल्स को अच्छे से समझना होगा. अगर आप इनको अच्छे से नहीं समझोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा. इसको आपको अच्छे से समझना होगा. बहुत ईजी है बट इसको समझना बहुत जरूरी है. देखते हैं हम किस तरीके से हमें इसको लेना है. सो को यूज करने से पहले मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. जब मैं एग्जांपल दूंगा तो एग्जांपल जो दूंगा रोल नंबर 1 से मैं आपको एग्जांपल दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है हमारा रोल नंबर 3 से होता है, रोल नंबर 5 से होता है एंड रोल नंबर 6 से होता है. बिकॉज दे आर द 6 रूल्स इन द इंग्लिश. सो एंड दे आर द 6 रूल्स टू स्पीक इंग्लिश. एंड when we put up the questions and when we put up the some simple questions and we use the rule number 3. and आज हमें इसमें देखना है कि जब मैं एग्जांपल्स दूंगा तो मैं किस तरीके से एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं और उसका आपको रिप्लाई किस तरीके से देना है. जैसा यहां पे मैंने देखा, मैं स्टार्टिंग में जो यहां देखना चाह रहा हूं कि वर्क को मैच कराना चाह रहा हूं. वर्क को मुझे मैच करना है. यहां पे मैं 2 चीज को मैच करूंगा. एक तो मेरा काम मैच होगा, एक मेरा जो है ना एक सोच मैच होगी. जो मेरी थिंकिंग है, मेरी थिंकिंग आपसे मिलती जुलती है या नहीं है, या मेरा वर्क आपके जैसा है या नहीं है. इसी तरीके से आपको रिप्लाई देना होगा. अभी हमें बात करनी है ओनली वर्क को मैच कराना है. वर्क मैचिंग हमें देखना है किस तरीके का हमारा वर्क है, क्योंकि प्रोफेशन काफी सारे होते हैं, सबके अलग अलग प्रोफेशंस होते हैं. हमारा किसके प्रोफेशन से मिलता जुलता हमारा काम होता है, या कोई सा भी हमारा सिंपली काम होता है वो हमारा किससे मिलता जुलता होता है. यहां मैंने एग्जाम्पल दिया, जिसे मैंने यहां अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल दिया. आई टीच द क्लास. ये मेरा क्वेश्चन तो नहीं हुआ, ये जो हुआ मेरा एक एग्जाम्पल हुआ. मैंने आपको इस पे एक एग्जाम्पल दिया है. अभी मैंने ओनली आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे आई टीच द क्लास, मैं क्लास पढ़ाता हूं, या मैं यहां पे कोई सा भी काम रख देता हूं क्योंकि मुझे वर्क को मैचिंग कराना है. बट जिस एग्जाम्पल में मैं आपको जिस एक्शन में आपको एग्जाम्पल दूंगा
उससे आपको रिप्लाई नहीं देना है उसके इंडिकेशन में, बट उसी का आपको रिप्लाई देना होगा। अभी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं गया है, ओनली मैंने क्या कहा है, आई टीच द क्लास, मैं क्लास पढ़ाता हूं, या मैंने इसकी जगह पे कोई दूसरा एक्शन ले लिया, आई ड्राइव द कार, आई ऑपरेट द कंप्यूटर, आई प्रिपेयर फूड, आई गो टू मार्केट, या आई एनीथिंग एल्स, कुछ भी यहाँ पे हमारा एक्शन आ सकता है, जो सा भी हम यहाँ पे काम रखेंगे। यहाँ मैंने काम का किसी का एक एग्जाम्पल दिया, और हम जो बात करेंगे इसमें ओनली जिस टाइम वर्ड में हमारा एग्जाम्पल जाएगा उसी टाइम वर्ड में हमें क्वेश्चन करना है और उसी टाइम वर्ड में हमें रिप्लाई देना होगा। अभी मेरा जो एग्जाम्पल गया है, यहां जो हम बात करेंगे ओनली डू डज वाली ही क्लास पे हमें बात करनी है। जो मैंने आपको एक फिफ्थ क्लास में आपको मैंने बताया था डू डज को हमें किस तरीके से यूज करना है, सिंपली यूज किया था हमने वहां पे। और यहां जो हम बात करेंगे ओनली डू डज टाइम वर्ड से ही हमें क्वेश्चन करना है और डू डज टाइम वर्ड से ही हमें एग्जाम्पल्स देने हैं। हमने किस तरीके से एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, आई टीच द क्लास, मैं क्लास पढ़ाता हूं, मुझे सो का यूज करना है, डू यू डू सो, क्या आप ऐसा करते हो। देखो डू मिस होता है करना, कोई सा भी काम होता है उस काम को जब हम करते हैं तो उसके लिए जो एक एक्शन आता है हमारा डू ही आता है, डू मिस करना, या हम उसकी जगह पे कोई सा भी काम रख सकते हैं। यहां मैंने क्या रखा, आई टीच द क्लास, मैं आपसे जो कंफर्म करना चाह रहा हूं, मैं आपसे यही कंफर्म करना चाह रहा हूं कि जो मेरा काम है, जो मेरा प्रोफेशन है, क्या आप ऐसा करते हो। मैंने यहां देखा आई टीच द क्लास, या मैं इसके अदर कुछ भी और भी एक्शन ले सकता हूं, जैसे आई स्मोक, आई ड्रिंक, एंड आई हैव अ पफ, एंड आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, एंड आई यूज द सेल फोन, आई ऑपरेट द कंप्यूटर, कोई सा भी मैं यहाँ पे काम रख सकता हूँ। मेरा जो क्वेश्चन हुआ, मेरा क्वेश्चन ये हुआ डू यू डू सो, क्या आप ऐसा करते हो, क्योंकि कोई सा भी हमारा काम होता है, काम को करने के लिए जब हम जाते हैं उसके लिए हमारा एक्शन जो होता है डू होता है। सो मिस हो गया ऐसा, क्या आप ऐसा करते हो। आपको रिप्लाई ऊपर वाले का देना है, बट इंडिकेशन में ही आपको रिप्लाई देना होगा। जैसे यहाँ पे बोला आई डू नॉट डू सो, मैं ऐसा नहीं करता हूं, इट मींस रिप्लाई आपने क्या दिया, आई डू नॉट टीच द क्लास। बट आपको टीच द क्लास को मेंशन नहीं करना है, ओनली किस चीज को मेंशन करना है, वर्क आपको देखना है, वर्क मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, अपोजिट जा रहा है। आई डू नॉट डू सो, मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैंने क्यों बोला, क्योंकि मेरा प्रोफेशन मैचिंग नहीं कर रहा है, अपोजिट जा रहा है। यहां मैंने देखा आई डू नॉट डू सो, मैं ऐसा नहीं करता हूं। अगर मैं करता हूं ऐसा तो मैंने यहां बोला आई डू सो, यहाँ पे दो डू आए हैं। मैंने आपको फिफ्थ क्लास की वीडियो में भी बताया था कि आपको यहाँ पे दो डू का यूज करना है जब हम डू डज वाली क्लास का यूज करेंगे। एक तो डू होगा हमारा टाइम वर्ड वाला, एक डू होगा हमारा एक्शन वाला। यह हमने देखा ये जो हमारा डू है ये एक्शन वाला डू है, यहाँ पे ये वाला जो डू है ये हमारा टाइम वर्ड वाला है, और ये वाला जो डू है हमारा ये एक्शन वाला हमारा डू है। और सो मिस हो गया ऐसा, जो हम जिस वर्ड को ही एक एक्सप्रेस कर रहे हैं वही हमारा एक वर्ड है, आई डू सो, मैं ऐसा करता हूं। अब एक मैंने आपको रूल नंबर 3 का जो यूज बताया था, आई का रिप्लाई यू से हम देते हैं, यू का रिप्लाई आई से देते हैं। बाकी इसके अलावा अगर हमारे किसी भी डूअर से हमें कंफर्म करना हो तो हम उस डूअर का उसी से कंफर्म हम करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे करके और यू से आपसे कंफर्म किया, हो सकता है मैं थर्ड पर्सन के बारे में भी कंफर्म कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं वर्क मैचिंग करा रहा हूँ। मैंने ऊपर एग्जाम्पल दे दिया आई टीच द क्लास, या मैंने यहाँ रख दिया आई सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाता हूं। डू यू डू सो, क्या आप ऐसा करते हो। आप अगर ऐसा करते हो तो बोलोगे आई डू सो, और अगर नहीं करते हैं तो आई डू नॉट डू सो, क्योंकि वर्क अपोजिट में जा रहा है। अब देखो मैंने यहां एक एग्जांपल और दिया, जैसे मैंने देखा यहां पे आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, मेरा भी एग्जांपल गया, ओनली क्वेश्चन नहीं गया। क्वेश्चन मैंने किया यहां पे डज सी डू सो, क्या वह ऐसा करती है। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने अपने ऊपर दिया है आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, मैंने क्वेश्चन किया है डज सी डू सो, क्या वह ऐसा करती है। अगर वह ऐसा करती है तो सी डज सो, और अगर नहीं करती है तो सी डज नॉट डू सो, वह ऐसा नहीं करती है। यानी कि हमने जो बात की यहाँ पे ओनली डू डज टाइम वर्ड पे ही हमने बात की है। ये था मेरा वर्क मैचिंग, यानी कि जब हमारा किसी से भी कोई सा भी काम मिलता हो तो हमें ओनली इंडिकेशन में ही रिप्लाई देना है। जो एग्जाम्पल में एक्शन रखा गया है उस एक्शन को हमें यूज नहीं करना है, बट बताना हमें उसी एक्शन के बारे में ही है। अब दूसरा हमें देखते हैं कि हमें यहाँ पे थिंकिंग मैचिंग करनी है।
यहाँ हमें सोच को मैच करना है, क्या आपकी सोच इस चीज़ के रिगार्डिंग क्या है, क्या चीज़ नहीं है। यहाँ हमें एग्जाम्पल दे करके, यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जिसे किसी को भी देख करके पता चल जाता है कि किस तरीके के वो काम कर सकता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही कुछ यहाँ पे एक्शंस रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे रखा आई स्मोक या आई ड्रिंक या आई प्रिपेयर लंच। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे दिया, मैंने अपने ऊपर एग्जाम्पल दिया, हो सकता है मैं किसी दूसरे के ऊपर भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ। आपके थिंकिंग उसके बारे में क्या है क्या नहीं है वो हमें यहाँ पे शो करनी होगी। अभी मैंने एग्जाम्पल ही दिया है, अब मैं इसके बारे में कंफर्म करने के लिए जा रहा हूँ। डू यू थिंक सो? क्या आप ऐसा सोचते हो या आपको ऐसा लगता है? थिंक मीन्स सोचना या लगना। किसी एक वर्ड का एक ही हिंदी में मीनिंग नहीं होता, काफ़ी तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। उसको हमें किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो हमें देखना है। मैंने यहाँ देखा डू यू थिंक सो, क्या आपको ऐसा लगता है? मेरा प्रोफेशन है आई स्मोक, आई ड्रिंक, इलीगल है मेरे लिए, और प्रिपेयर लंच यानी कि टाइम नहीं है मेरे पास में इतना लंच बनाने का। तो अगर मैंने यहाँ पे कंफर्म किया है आई प्रिपेयर लंच, मैं लंच बनाता हूँ। डू यू थिंक सो, क्या आपको ऐसा लगता है? अगर लगता है तो आई थिंक सो, और अगर नहीं लगता है तो आई डू नॉट थिंक सो। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई किसी के बारे में गलत बोले या कोई भी कि उस पर मैच ही नहीं करता है, इस तरीके का काम ऐसा नहीं करता होगा, मुझे नहीं लगता है। अगर लगता है तो आई थिंक सो, और अगर नहीं लगता है तो आई डू नॉट थिंक सो। ये मैंने यू से कंफर्म किया। अगर मैं सी से कंफर्म करूंगा तो, या ही से मैं कंफर्म करूंगा तो डज ही थिंक सो, क्या उसे ऐसा लगता है? अगर लगता है तो ही थिंक्स सो, और अगर नहीं लगता है तो ही डज नॉट थिंक सो, उसे ऐसा नहीं लगता है। इस तरीके से हमें इसको यूज करना है। ओनली हमने जो डिस्क्राइब किया सो को ही डिस्क्राइब किया है। अब आपको दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट को देखना है, दोनों में हमने क्या क्या यूज किया है। दोनों में जो हमने यूज किया है, यहाँ पे हमने देखा है वर्क मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पे हमने देखा है कि सोच मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। इस तरीके से आपको यूज़ करना होगा। अगर मैं वैसे ही बोर्ड पे लिख देता आपको और आप इसको यूज़ करते या समझ नहीं पाते आप इसको, तो इसकी वजह से मैंने इसको बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली अबाउट इट, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड कमेंट्स। क्या होता है, आप अगर हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं तो इस चीज़ से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाएं। हमारा एक कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे, ताकि हम आपके लिए और न्यू वीडियोस लाते रहें। आपको बस इसी की प्रैक्टिस करनी है, और जो मैंने पीछे क्लासेस करा दी उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा।